तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे, मज़े कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में और पढ़ाई भी साथ साथ कर रहे होंगे आप लोग सभी। तो पहली चीज़ तो है कि वीडियो साफ दिख रही है आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है। आई थिंक क्लियर है। चलिए फिर फटाफट स्टार्ट करते हैं। 1.5 के बारे में आज बात करेंगे हम लोग। और आज हम बात करेंगे थोड़े फॉर्मूलेज़ वगैरह हैं इसमें। तो फॉर्मूले मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको अप्लाई करने हैं फॉर्मूले आपको याद कैसे करने हैं। फॉर्मूले समझने बहुत ज़रूरी होते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो कुछ फॉर्मूले आपको मैं लिखवा रहा हूँ, यहाँ मैं लिख सकता हूँ फॉर्मूलेज या सूत्र, इससे हम बोलते हैं सूत्र। जितने भी सूत्र इसमें अप्लाई होंगे वो सब मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ। ये सूत्र आपको आगे तक काम आएंगे, ठीक है। तो बहुत ही शानदार तरीके से इनको आप याद करते चलिएगा, ठीक है। मान लो कि अगर आपके पास a की पावर m है और इसके बाद a की पावर n है। अब यहाँ देखेंगे आप लोग, जो बेस है ना, जो आधार है, इसका आधार उसे बोलते हैं जिसकी पावर लगी होती है बच्चों, ठीक है। आधार उसे बोलते हैं। और घात क्या होती है? घात होती है कि जो आधार के ऊपर लगा होता है, ठीक है, उसे बोलते हैं घात। जैसे यहाँ a तो क्या है? आधार है, और इसकी घात क्या है? m, इस तरीके से, ठीक है। तो a की पावर m इंटू a की पावर n। तो अगर इस तरीके से हमारे पास हो या ऐसा कोई सिचुएशन हमारे पास बन रही हो, तो जब आधार समान होते हैं ना मेरे भाई, तो उस टाइम क्या करते हैं हम कि पावर्स जो होती हैं इनकी ऐड हो जाती हैं। तो a की पावर m प्लस n हो जाएगा इस तरीके से। इतना ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। अगला है आपके पास फॉर्मूला नंबर सेकंड। मान लो कि आपके पास अगर इस सिचुएशन में कोई क्वेश्चन फंसा है आपके पास, a की पावर m और इस पूरे की पावर m। अगर इस कंडीशन में कोई भी आपके पास क्वेश्चन आता है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, क्योंकि आधार की घात m है और इस पूरे की ब्रैकेट के बाहर भी n है, तो इस कंडीशन में कुछ नहीं होता, m और n की इंटू हो जाती है। क्या हो जाती है? m और n की इंटू होकर के a की पावर और इसकी घात जो हो जाएगी mn हो जाएगी, ठीक है भाई। इतना मेरे ख्याल से किसी भी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अगला फॉर्मूला। अगला फॉर्मूला, अगर आपके पास ऐसे कोई क्वेश्चन बनता है a की पावर m अपॉन a की पावर n है। देखो अब यहाँ देखेंगे कि एक तो चीज़ ये है कि आधार जो है इसका इक्वल है, a यहाँ पर है, a यहाँ पर है, घात इनके अलग अलग है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि a की पावर m और a की पावर, जब इसको हम ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है, यानी जो अपॉन में होता है, अगर इसको हम ऊपर लेके जाएंगे ना, अंश में लेके जाएंगे। अभी तो यह a की पावर n हर में है, जब इसको अंश में लेके जाएंगे तो इसकी पावर जो हो जाएगी नेगेटिव हो जाती है, ठीक है। इसका ध्यान रखेंगे आप लोग इस तरीके से, a की पावर m इंटू में a की पावर माइनस n, ठीक है भाई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको पता होगा कि आधार समान है, अब पावर्स क्या होती हैं? ऐड हो जाती हैं। बस ऐड कर देंगे इनको फटाफट से हम, m प्लस माइनस n, ठीक है। ये माइनस का है, ये प्लस का है। तो अगर थोड़ा और सॉल्व करूँगा इसको तो ये बन जाएगा m की पावर m और प्लस माइनस क्या होता है बच्चों? माइनस। तो a की पावर m माइनस n, तो ये हो जाएगा इसका इस तरीके से, ठीक है। यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से किसी बच्चे को। एक फॉर्मूला छोटा सा और है कि अगर आपके पास a की पावर m है और इंटू में b की पावर भी m है, दोनों की पावर्स इक्वल है। देखो अब यहाँ पर जो आधार है वो अलग अलग है, जो बेस है वो अलग अलग हो चुका है, लेकिन जो उनकी पावर है वो एक जैसी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि अलग अलग है। तो उस कंडीशन में क्या होगा मेरे भाई कि जो भी उसकी पावर होगी ना, जो भी आधार होगा a और b, आधार की गुणा हो जाएगी और पावर उसके ऊपर लग जाएगी m, क्योंकि पावर तो एक ही तरह की है ना, m। तो इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई थिंक सभी लोग समझ गए होंगे इस चीज़ को, कैसे कैसे करना है, हमें कैसे कैसे चलना है, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स वगैरह यहाँ मैं कराऊंगा आपसे, ठीक है। मतलब करूँगा तो मैं, लेकिन आप लोग भी मुझसे पहले ट्राई कर लिया करो, क्योंकि फ़ायदा आपका ही होगा, आप लोग अच्छे से करोगे, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम तो आपको ही देना है ना, एग्ज़ाम मुझको देना है कि मुझको देना है। चलिए फिर फटाफट देखते हैं कुछ एग्जांपल्स, फिर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है भाई। चलिए फटाफट चलते हैं, फटाफट चले फिर। देखो कुछ एग्जांपल्स वगैरह दे रहा हूँ मैं। मान लो कि एक एग्जांपल आपके पास है 17 की पावर 2 इंटू, ठीक है, इंटू मान लो डॉट लगा दो, 17 की पावर माइनस 5। अब आधे बच्चे सोचेंगे कि सर ये कैसा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन हमने करा ही नहीं होने का, और आधे बच्चे इसको धड़ फड़ उड़ा भी देंगे, ठीक है भाई। चलिए फिर देखते हैं। आधार इक्वल है, जब भी आधार इक्वल होता है मेरे भाई, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि जो पावर्स होती हैं उनको हम ऐड कर देते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था भाई सब।
तो कुछ नहीं करेंगे, बस सिंपल से इनको आधार को लिखेंगे, जो पावर्स होंगे उनके ऐड कर देंगे, 2 + -5। आई थिंक यहाँ तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर है भाई? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? बस 17 2 प्लस माइनस क्या होता है? प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, ये हो जाएगा। ठीक है भाई, उसके बाद आगे चलेंगे हम। 17 की पावर 2 - 5 कितना होता है? एक प्लस का एक माइनस का, एक प्लस का एक माइनस का। तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, और साइन कौन सा आएगा? जो बड़ा होता है। ठीक है, 5 बड़ा है तो 5 के आगे लगा हुआ है माइनस साइन, तो यहाँ आ जाएगा -3। आई थिंक कोई भी दिक्कत नहीं हो सकती। अब देखो एक बात और है बच्चों यहाँ पर, कि जब ये 17 की पावर -3 है, ये ऊपर है, अंश में है। अब मैं अगर मैं इस पावर को प्लस करना चाहूँगा तो मैं इसको नीचे लेके आ सकता हूँ इस तरीके से। अब देखो ये 17 की पावर -3 है, अब मैं इसको 1/17 की पावर 3 भी कर सकता हूँ, यही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब कि मैं संख्या को अंश से हर में भी ले आ सकता हूँ और हर से अंश में भी लेके जा सकता हूँ, बस फ़र्क इतना आएगा, जो भी उसकी पावर होगी वो नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे। कुछ क्वेश्चन आगे भी करेंगे इससे रिलेटेड। चलिए फिर एक एग्जांपल और देख लेते हैं फटाफट, फिर चलते हैं आगे आपकी एक्सरसाइज पर। चलिए भाई, एक क्वेश्चन है आपके पास कि 7 की पावर -3 इंटू लगाओ, डॉट लगाओ, 9 की पावर -3। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपके पास आ चुका है तो उसको आप सॉल्व कैसे करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? कैसे करोगे? 7 की पावर -3, 9 की पावर -3। ठीक है, तो 7 आधार अलग अलग है, पावर सेम है। तो मैंने कहा था अगर ऐसे क्वेश्चन आपके पास आते हैं तो आधारों की गुणा हो जाएगी और पावर वही लग जाएगी जो सेम है, -3। और 7 निम कितने होते हैं? 63, और ऊपर पावर -3। अब -3 को अगर नीचे लेके आओगे तो मैंने वही बताया था आपको, कितने? 1/63 की पावर 3। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। चलिए फिर चलते हैं आगे अपनी एक्सरसाइज पर। ठीक है, उससे पहले आपका एक एग्जाम्पल भी है, कुछ एग्जाम्पल भी करना पड़ेगा, क्योंकि मैं एग्जाम्पल कुछ छोड़ता नहीं हूँ, मैं हर एक चीज़ लेके चलता हूँ, क्योंकि कुछ भी आ सकता है। ठीक है, गोली कहीं से लग सकती है भाई, इसलिए अच्छे से लेके चलो, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। एग्जाम्पल नंबर 19 मैंने बोला था आप लोग को करने के लिए। आई थिंक मेरे ख्याल से सभी बच्चों ने कर लिया होगा, जिसने नहीं किया है तो वो भी कर ले हैं। मैंने बता रखा है आपको कैसे करना था। चलिए फिर देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 20 का। 2 की पावर 2/3, 2 की पावर 1/3। चलो भाई फटाफट कर दो इसको, फॉर्मूला मैंने इसको पढ़ाई दिए हैं कैसे करना है, फट कर दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलो फिर फटाफट। आधार समान है, पावर जुड़ जाएंगी। ठीक है, जब आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती है। 2 ऐसी रहा, 2/3 प्लस में 1/3, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। 2 ऐसे रहेगा, 2/3 प्लस 1/3 कितना होता है? जब नीचे की अंश हर जब एक जैसे होते हैं ना भाई, जब हर एक जैसे होते हैं तो अंश डायरेक्ट जुड़ जाते हैं। ठीक है, पता होगा आपको, अगर नहीं पता है तो सुन लेना कि अगर हर एक जैसे हैं, हमें जोड़ना है, हर एक जैसे हैं, 3 3 यहाँ भी है, तो ऊपर की संख्या डायरेक्ट जुड़ जाएंगी। 2 + 1 3, और 3/3 कट जाएगा 3, कितना बचेगा? 2 इसका आंसर हो जाएगा भाई। क्लियर है यहाँ तक? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट, यहीं देखते हैं। चलिए पेज क्यों ख़राब करना यार, गरीब आदमी हूँ बहुत। 1/3, इसकी 3 की पावर 5 है। ठीक है, ध्यान रखना, 3 की पावर 5 और इस पूरे की पावर 4। अरे यार, इस पूरे की पावर 4 है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन बोले और लिख दे रहा हूँ मैं, इस तरीके से क्वेश्चन है। और इस पूरी की पावर कितनी है भाई? 4, ये है आपके पास। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको फटाफट से। देखो ज़रा, 1 है तो 1 की पावर 4 हो जाएगी, बटे में यहाँ से कितना होगा? 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 और गुणा में 4, ही हो जाएगा। आई थिंक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। 1 की पावर जितने भी हो उसका मान हमेशा 1 होता है, और 3 की पावर हो जाएगी भाई 20। ठीक है, ये इसका आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। 7 की पावर 1/5 अपॉन कितना आएगा?
7 की पावर 1/5 अपॉन 7 की पावर 1/3 ये आएगा। अभी आपको सॉल्व करना है भाई, लगाओ दिमाग फटाफट, कैसे सॉल्व करोगे, फटाफट से लगाओ दिमाग। देखो यहाँ पर जो है आधार समान है, आधार समान है, अगर 7 को ऊपर लेके जाएंगे हम तो इस कंडीशन में क्या होगा बच्चों कि जो आपका 1/3 है वो किस में चेंज हो जाएगा, वो आपका चेंज हो जाएगा किस में, माइनस में। ठीक है, तो यानी 7 की पावर 1/5 और इंटू में इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 7 की पावर हो जाएगा आपका माइनस का 1/3 ये हो जाएगा। ठीक है, तो आधार समान है, साथ साथ पावर घाते जुड़ जाएंगी, 7 1/5 प्लस माइनस का 1/3 ये आ जाएगा इस टाइप से। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को, क्लियर है। 7 की पावर 1/5 माइनस 1/3 ये हो जाएगा। आपको इसकी जो पावर है इसको सॉल्व करना पड़ेगा अब। ठीक है, चलो करते हैं सॉल्व, तभी मार्क्स मिलेंगे हमें एग्ज़ाम में। चलो, जब भी भिन्न को हम जोड़ते हैं या घटाते हैं ना भाई, तो एलसीएम सबसे पहले हमें लेना होता है। ठीक है, एलसीएम ले लो पहले, कितना आ रहा है 5 और 3 का एलसीएम कितना होता है 15 आता होगा निकालना आपको। 5 और 3 का एलसीएम कितना होता है 15। आधे बच्चे बोलेंगे सर हमें तो आता है निकालना, अरे हाँ देख लो भाई, 5 3 5 से कट जाएगा एक बार, 3 ऐसे रहेगा, 3 से कट जाएगा एक बार। ठीक है, अरे इनकी गुणा कर, जो भी यहाँ पे आएंगे गुणा कर दो, 5 3 15 15 इसका एलसीएम हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, 5 की अब 5 का भाग देते हैं हम 15 में। ठीक है, हमेशा 5 का भाग देंगे 15 में, जो भी आप भाग देके आएगा उसकी गुणा होगी ऊपर अंश में। हर से हम भाग देते हैं और गुणा अंश में करते हैं। ठीक है, तो भाग दो हर से, 5 के भाग 15 में 3 आएगा, 3 की गुणा 1 में, ऐसे सेम 3 का भाग 15 में 5 आएगा, 5 की गुणा 1 में ये आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद 3 एकम 3 -5, 3 -5 कितना होता है -2 कर देता हूँ उसको, और अपॉन में 15 ऐसे रहेगा। ठीक है, बस इस तरीके से आपके पास क्वेश्चंस मिल जाएगा आपको, ख़त्म। इसका आंसर यही है -2/15। ठीक है, ये इसका आंसर। चलिए भाई कोई दिक्कत नहीं आता, एक क्वेश्चन और बचा है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम्पल का, फिर चलते हैं एक्सरसाइज पे। चलो भाई फटाफट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 13 की पावर 1/5 इंटू 17 की पावर 1/5, बस 13 है ना, वो 3 नहीं है 13 है भाई, इसे 13 कर लो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आधार अलग अलग है, पावर सेम है, तो आधार की इंटू हो जाएगी सीधा सीधा, और इस पूरे की पावर हो जाएगी 1/5। ठीक है, तो 17 की इंटू करनी है 13 में, भाई कितना आएगा, कर लो फटाफट इंटू 13 में, 7 या 21, 7 कम 7 8 9, 13 और 1 3 और 1 9 10 11 12 का 2 कैरी 1, 221 आया भाई, कितना आया 221 की पावर 1/5, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी किसी बच्चे को। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पे, फटाफट से ख़त्म करते हैं चैप्टर को आज। चलो भाई फटाफट, चलिए भाई सबसे पहले देखते हैं हम, पहला क्वेश्चन है आपके पास 64 की पावर 1/2। देखो भाई ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जितनी भी बड़ी वैल्यू होती है ना 125 32 64, इसको ना बिल्कुल कम से कम उसमें फॉर्मेट में तोड़ लेते हैं। एक सेकंड यार, कम से कम फॉर्मेट में इसको हम तोड़ लेते हैं। ठीक है भाई, कम से कम फॉर्मेट में इसको हम तोड़ लेते हैं, मतलब कि कम से कम, मतलब कि ये डिपेंड करता है तुम्हारी पावर कितनी है। ठीक है, पावर जैसे 1/5 है तो इसको हम और छोटा तोड़ना पड़ेगा इसको, यहाँ 1/2 है तो इसको ज़्यादा छोटा नहीं तोड़ेंगे इसको हम 64 को, ये डिपेंड करता है पावर कितनी है। यहाँ पर 125 है, इसकी पावर 3 है, तो उसको उसी के हिसाब से इसको तोड़ेंगे हम। ठीक है, सबसे पहले बात तो आपको स्क्वायर थोड़ा बहुत याद होना चाहिए भाई, मतलब 20 तक के स्क्वायर याद कर होने चाहिए आपको। ठीक है, 20 तक के कर लो याद, बहुत काम आने वाले हैं आपके 10th क्लास में भी। ठीक, यहाँ तो काम आएंगे लेकिन 10वीं क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन इस पे बेस्ड हो जाएंगे फिर। ठीक है, चलो फिर चलते हैं फटाफट। अब 64 की पावर 1/2 है भाई, हमें सिंपल करना है, सॉल्व करना है, इसको ज्ञात करना है, इसको एकदम बिल्कुल सिंपलेक्स भी तोड़ना है हमें ये। तो 64 की पावर 1/2, तो 64 की पावर भाई 1/2, और इसको हम लिख सकते हैं 1/2 है, मुझे वहाँ से 1/2 हटाना पड़ेगा। तो मुझे पता है कि 8 का स्क्वायर होता है 64, किसका स्क्वायर होता है 8 का स्क्वायर होता है 64, इस तरीके से 8 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 64, तो मैंने कर दिया ये 8 का स्क्वायर, तो
8 की पावर 2 और जो भी इसके ब्रैकेट के बाहर वो हो जाएगा गुणा में, हमेशा गुणा में होता है, मैंने बता रखा आपको। ब्रैकेट के बाहर कोई चीज़ होती है तो गुणा में जाती है, तो 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा आपके पास 8। तो यही आपका आंसर है यहाँ से 8। मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन दिया गया है इसमें 32 की पावर 1/5। अब मुझे 32 को 5 के मतलब ऐसे जो 1/5 है इसकी पावर वो कुछ ऐसे हो जाए कि 5 से 5 कट जाए, मुझे ऐसे दिमाग लगाना पड़ेगा। 32 को अगर मैं 2 में तोड़ूँ, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी 2 की पावर 5 में अगर करूँगा, अगर मैं 2 की पावर 5 कर दूंगा भाई, ठीक है, और इस पूरी की पावर कितनी है 1/5, तो मैं जब मैं 2 की पावर 5 और इस पूरी की पावर 1/5 कर दूंगा तो 5 से 5 कट जाएगा, 2 बचेगा, यही मेरा आंसर आ जाएगा। तो ऐसे दिमाग लगाना पड़ेगा हमें वहाँ पर, हमें वहाँ ऐसे ही दिमाग लगाना पड़ेगा भाई, क्योंकि 2 की पावर 5 और इसमें इंटू में 1/5, इस 5 से 5 कट जाएगा, कितना बचेगा 2। ऐसे हमें दिमाग लगाना पड़ेगा, तभी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आराम से उधेड़ के फेंक दोगे नहीं एक तरफ। अगला क्वेश्चन है 125 की पावर 1/3। अब आप आधे बच्चों ने कर दिया होगा क्वेश्चन ये, क्योंकि 125 को मैं 5 गुणा 5 गुणा 5 में तोड़ सकता हूँ। 5 5 25, 5 125 पता होगा आपको, तो इसको मैं तोड़ दूंगा 5 की पावर 3, क्योंकि भाई 5 की पावर 3 को ना अगर मैं देखूंगा, देखो समझ लो इसको मैंने क्यों करता हूँ इसको ऐसे। 5 के 5 में इंटू कितनी करो 25 आएगा, 5 बचेगा, 25 की इंटू 5 में और कितना आएगा 125 आएगा। तो 125 को मैंने तोड़ दिया 5 की पावर 3 में, इसलिए तोड़ते हैं इसको, ठीक है, ऐसे इसको ऐसे इसको। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 5 की पावर 3 और इस पूरे की पावर भी 3 है, तो यहाँ से 5 की पावर 3 गुणा में 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 5। यही आपका आंसर हो जाएगा इसमें। मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी किसी बच्चे को। चलते हैं फटाफट से अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है भाई, चलो फिर अगला क्वेश्चन में आपको कहा गया है हमें ज्ञात करना है, ठीक है, ज्ञात फाइंड करना है। पहला क्वेश्चन है 9 की पावर 3/2। अगला क्वेश्चन है 32 की पावर 2/5। और उससे अगला क्वेश्चन है 16 की पावर 3/4। एक क्वेश्चन और उसको भी करेंगे इसे करने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आप लोग देखेंगे गौर से कि यहाँ 9 की पावर 3/2 आ रखी है भाई। ठीक है, जब 9 की पावर 3/2 आ रखी है तो मैं 9 को मैं बिल्कुल सिंपलेक्स फॉर्म में चेंज कर, मतलब सिंपल तरीके से चेंज कर सकता हूँ इसको। यानी मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ से, कैमरा सामने चला गया, चलो भाई चलो भाई, इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ से, इसका फोकस, चलो भाई 9 की पावर 3/2 है, यानी मैं 9 को की पावर 3/2 को मैं कैसे लिखूं, क्योंकि मुझे अपॉन वाली संख्या मुझे हटानी होती है। अगर अपॉन की संख्या हट जाएंगे तो सारा एक मतलब कि एक सिंपल आंसर हमें मिल जाएगा। तो जैसे हमने इससे पहले क्वेश्चन में किया था, हमने अपॉन को देखा था, अपॉन के हिसाब से हमने जो संख्या होती है उसके टुकड़े करते हैं। यहाँ बिल्कुल ऐसे करना है हमें, जैसे यहाँ 3/2 है तो 9 को मैं किस फॉर्म में लिखूँ ताकि 2 से 2 कट जाए। 2 से 2 कौन सा 2 कटेगा बताता हूँ अभी। 9 को मैं लिख सकता हूँ भाई 3 की पावर 2, ठीक है, इस पूरे की पावर कितनी जाएगी 3/2, यानी 9 को मैंने क्या लिखा 3 की पावर 2, 3 की गुणा 3 में करो 9 ही तो आता है ना, तो 3 की पावर 2 गुणा में 3/2, इस 2 से इस 2 कटने की बात कर रहा था मैं। बस 3 की पावर 3 बराबर कितना हुआ, 3 3 होती है 27, इसका आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से। आगे चलते हैं, इसके बाद इसको भी तोड़ लेते हैं बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में, क्योंकि 2/5 है और यहाँ कितना है 32 है, तो मुझे ऐसे कोई नंबर चाहिए ताकि 5 से 5 कट जाए। तो वही फॉर्मेट है, 2 में तोड़ दो इसको, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 5। ठीक, 32 को मैंने लिख दिया 2 की पावर 5 और इस पूरे की पावर लगा दो 2/5, ख़त्म।
इतना कर दोगे तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं फिर। बस ऐसे पावर्स की इंटू जाएगी आपस में, इस 5 से ये 5 कट जाएगा, 2 की पावर 2 बचेगा यहाँ पे, और आपको पता है 2 की पावर 2 का कितना मान होता है भाई 4। ठीक है, ये आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देख लो, इस तरीके का ही है। यहाँ पर 3/4 है, यानी 4 को देखो ज़रा एक बार, तो मैं 16 को किस तरीके से तोड़ूँ कि 4 से 4 कट जाए। 2 में तोड़ लो, 2 दिन 4 दूनी 8 दिन 16, यानी 2 की पावर 4 मैं इसको लिख सकता हूँ, और इस पूरी की पावर कितनी है 3/4। कोई दिक्कत नहीं आती किसी को भी, आई थिंक क्लियर। तो 2 की पावर 4 और गुणा में 3/4, 4 से 4 कैंसिल, कितना बचेगा 2 की पावर 3, और इसको मैं लिख सकता हूँ 2 दूनी 4 दूनी 8। ये इसका आंसर यहाँ से। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को करना है। ठीक है भाई, चलो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। चलिए फिर देखते हैं अगला क्वेश्चंस। (125 की पावर माइनस का 1/3 है। चलो इसको कैसे करना है हमें सॉल्व। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से। 125 की पावर 1/3 है, यानी 25 को, तो 125 को तोड़ दो, 5 5 गुना 5 गुना 5, 5 की पावर 3 माइनस का 1/3, यानी बन जाएगा 5 की पावर 3 गुणा में माइनस का 1/3। 3 से 3 कैंसिल, कितना बचेगा 5 की पावर -1, ये बच जाएगा। अब मैंने कहा था आपको कि अगर आपके पास माइनस में कोई संख्या आ रही है अंश में, तो उसको नीचे ले जा करके आप लोग उसको प्लस में कर सकते हो, यानी इसको हर में लेके चले जाओ आप लोग, तो बन जाएगा 1/5। यही आपका आंसर है। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को। ठीक है भाई, एक क्वेश्चन और बचा है इसमें, इसको भी देख लेते हैं फटाफट से। चलिए भाई फटाफट से देखते हैं क्वेश्चंस, क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन और बचा हुआ है आपका लास्ट। तो 2 की पावर ही भाई, ये 2 नहीं है, ये 3 नहीं है, 2 होगा। ठीक है, कितना होगा ये 2। चलो फिर देखते हैं 2 की पावर कितना है भाई। 2 की पावर है आपको 2/3 इंटू में 2 की पावर 1/5। यहाँ पर सेम प्रोसेस है, आधार समान है इसके, तो पावर्स जो होंगी वो जुड़ जाएंगी। तो 2 की पावर में 2/3 प्लस में 1/5 कर देंगे इसको। ठीक है, क्योंकि जब आधार समान होता है तो हम उस कंडीशन में पावर को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर सेम प्रोसेस हो जाएगा आपका, 2 ऐसे रहेगा, और पावर्स को जोड़ दो फटाफट। जोड़ने के लिए वही सबसे पहले एलसीएम लेते हैं, एलसीएम 15 हो जाएगा। नीचे वाली संख्या का भाग करते हैं इसमें, और जो भी आता है गुणा करते हैं ऊपर वाली संख्या में। 3 पंजे 15, 5 की गुणा हो जाएगी 2 में, 2 गुना 5 प्लस 5 तिया 15, और 1 में हो जाएगी 3 की इंटू। ठीक है भाई, ये बन जाएगा आपका 2 है, 5 दूनी 10, 3 एकम 3/15। इस तरीके से इसमें आ जाएगा। तो 2 की पावर 13/15 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। 1/3 की पावर 3 है, और इस पूरे की पावर कितनी है 7 है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। पावर लगा दो, 1 की पावर 7/3 की पावर 3, और इस पूरे की पावर 7। ठीक है, 1 की पावर कितनी भी हो जाए उसका मान हमेशा एक ही होता है, हम जानते हैं। 3 की पावर 3 है, और एक बाहर भी पावर है, तो ये इसके साथ इंटू में हो जाएगी। ठीक है, तो इस कंडीशन में इसका आंसर हो जाएगा 1/3 की पावर कितनी होगी 7 या 21। ये इसका आंसर हो जाएगा इस तरीके से। बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई, अगर आप लोग अच्छे से करोगे ना तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से। आप अच्छे से पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। एक एक क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, तो मेरे ख्याल से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी आपको किसी भी क्वेश्चन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं उतार रहा हूँ, फटाफट से वीडियो को रोक करके आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो फिर देखते हैं फटाफट। 11 की पावर 1/2 है, अपॉन में 11 की पावर ही 1/4 है। दोनों आधार समान हैं, लेकिन अंश में है एक हर में है, तो नीचे वाले को हम ऊपर लेके जाएंगे। इस बारे में हमने डिस्कस कर लिया है पहले ही। तो 11 की पावर 1/2 और बटे 11 की पावर 1/4 है यहाँ पर। जब इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो भाई, तो ये 11 की पावर 1/2 ही रहेगा, और ये गुणा में जब ऊपर जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाता है। पावर जो होती है उसका साइन हमेशा चेंज हो जाता है। इस बारे में डिस्कस हम कर चुके हैं पहले। आधार समान हो चुके हैं, 11 11 पावर जुड़ जाएंगी। 11 की पावर 1/2 प्लस में माइनस का 1/4 पावर जोड़ देंगे फटाक से हम आँख मीच के। बस खत्म है क्वेश्चन। अब तो कुछ करना नहीं इसमें। 1/2 प्लस माइनस माइनस 1/4, कितना बचा
11 की पावर कितना बचा भाई, एलसीएम ले लो 4, 2 का भाग 4 में 2 आएगा, 2 की गुणा ऊपर 2 एकम 2, 4 का भाग 4 में 1 आएगा, 1 की गुणा 1/1 यानी 1 गुणा 1 1 आ जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 11 की पावर 2 में से 1 गया 1 8/4, ये इसका आंसर हो जाएगा यहाँ से। इस तरीके से इसको हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से। एक क्वेश्चन हो बचा, इसका आखिरी क्वेश्चन होगा, उसको भी उधेड़ के फेंकते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर है आपका 4th, 7 की पावर है भाई 1/2 और इंटू 8 की पावर भी 1/2। देखो यहाँ पर आधार अलग अलग है लेकिन पावर समान है, तो आधार की गुणा हो जाएगी, पावर लग जाएगी उस पर लास्ट में। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है यार, कुछ नहीं करना है इसमें भी, कुछ नहीं करना है। आधार को एक साथ रखो, गुणा हो जाएगी और पूरी की पावर 1/2 कर दो, ठीक है, क्योंकि पावर सेम है ना, आधार अलग अलग है। तो आधार की इंटू कर दिया हमने, अब पावर को 1/2 कर दिया। तो सेम प्रोसेस है, 8 7 56, 56 की पावर कितनी 1/2, यही आपका आंसर। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी मेरे भाई। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी किसी बच्चे को, ठीक है। तो अच्छे से वीडियो को आप देखिएगा, और चैनल पर अगर नए आ रखे हो आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पर हम करने वाले हैं, बहुत शानदार तरीके से हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। मैथ्स को बिल्कुल ताबड़तोड़ तरीके से पढ़ेंगे भाई यहाँ पर, ठीक है। किसी ने भी अगर चैनल पर नया है कोई तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है अच्छे से, और बहुत शानदार तरीके से हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आगे आगे देखते होता है क्या। चलो फिर, ओके, थैंक यू।